नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत के मामलों में डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर आईएमए विदिशा शाखा ने आपत्ति जताई है। संस्था ने कहा कि मामला दवा निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण की विफलता से जुड़ा है, चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं। आईएमए ने सरकार से न्यायिक जांच समिति गठित करने और दोषी दवा निर्माताओं व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि उस डॉक्टर के पास कोई केमिकल लैब है क्या जो देखता कि इससे मर रहा है? या जो पहला बच्चा मरा था, जिनकी ड्यूटी थी, किसकी ड्यूटी थी चेक करना कि इसमें क्या केमिकल गलत है? डॉक्टर की ड्यूटी थी कि उस सरकार की एजेंसी की ड्यूटी थी? अगर पहला बच्चा मरता तभी सरकार सचेत हो जाती, कभी अधिकारी सचेत हो जाते तो डॉक्टर लिखना बंद कर देता। डॉक्टर को थोड़ी सपना हो रहा है कि इस दवाई से मर रहा है। डॉक्टर को कभी पता नहीं रहता। आपको एक चीज और बता देखिए, ये सारी नुकसान हुआ है, इसके बाद भी वो ये सारी चीजें आप देखो, आप आज हम इधर इसलिए बैठे हैं कि जो कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट कर दिया गया है, उस कंफ्यूजन को कम से कम विदिशा के पत्रकारों के मन से दूर कर पाएं, और वो तभी हो पाएगा जिसके लिए आज हम बैठे हैं। आज आप उस बात को समझने की कोशिश करें। आप अगर वही की वही बात राग अलापेंगे तो समझने और समझाने का मतलब ही नहीं। यहाँ भाई सिंपल सी बात ये है कि आप ये बताइए कि डॉक्टर का काम सिर्फ क्या है? दवाई लिखना। मरीज फीडबैक उसे देता ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर उससे जाके किसी दवाई से कोई एक डेथ हो रही है, मैं हमारे विदिशा के सभी डॉक्टरों के संघ की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक मेडिकल टीचर एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, डॉक्टर्स फोरम, नर्सिंग होम एसोसिएशन, नीमा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, पैथोलॉजी एसोसिएशन, होम्योपैथी एसोसिएशन एवं एमपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असामयिक बच्चों की मृत्यु हुई है, जो कि खांसी की दवा के कारण नहीं हुई है, जहरीली खांसी की दवा पीने के कारण हुई है। जहरीली दवा खांसी की दवा पीने के कारण हुई है, जिस दवा में क्लोरफेनामीन और फेनाइलेफ्रिन होती थी और 0.1% डाइथाइलिन ग्लाइकोल होता था, उसकी जगह वो 46% डाइथाइलिन ग्लाइकोल उसमें पाया गया, जो कि एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। उस मृत्युओं से हम भी दुखी हैं, लेकिन वो दवा बाजार में कैसे आई और क्यों आई ये हमें मालूम नहीं है, और न किसी डॉक्टर को मालूम हो सकता है, क्योंकि दवा हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि ये दवा खांसी की दवा है और इसके पीने से बच्चों को खांसी ठीक होगी, लेकिन दवा पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब उस दवा की जाँच की गई, उस दवा में जहरीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर को नहीं मालूम था कि उस दवा में जहर मिला हुआ है। जैसे ही उस दवा की जांच हुई, मालूम पड़ा, दवा लिखना बंद कर दिया गया। अकेले छिंदवाड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और कई जगहों पर ये दवा की और भी मृत्यु हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथी डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ असंवैधानिक अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी की गई है, उसको गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, उसके ऊपर लादे गए केस को रद्द किया जाए। जो सक्षम एजेंसी हैं, जिन्होंने दवा को चेक नहीं किया है, जिन्होंने वो दवा को बिना जांच किए हुए बाजार में लाया गया, उनके ऊपर केस दायर किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नहीं मानी तो पूरे देश में, हमारे देश के सभी डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। जो जरूरत पड़ी तो पूरे डॉक्टर साथ में काली पट्टी बांध के काम कर रहा है। मैं तो आज पूरी काली शर्ट ही पहन के आया हूँ। इसलिए जो दवा बनाते हैं, नकली दवा बनाते हैं, जहरीली दवा बनाते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे बच्चों की यही मृत्यु हुई है, आगे चल के और भी ऐसे मृत्यु ना हो। स्वास्थ्य विभाग की नहीं, ये अलग डिपार्टमेंट है। ड्रग एवं औषधि नियंत्रण विभाग है, जिसका ये काम था कि दवाइयों को चेक करते, बनाने वाले बैच को चेक करते और उसमें कोई मिलावट तो नहीं है वो चेक करते, और बाजार में आने के पूर्व चेक करके उनको लाना चाहिए था। उनसे गलती हुई है, जो भी गलती है, जिनने भी गलती की है, उनको पकड़ना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए।
कार्रवाई गलत है। जो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने भी की है, जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों ने की है, वो कार्रवाई गलत है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए दृष्टि न्यूज के साथ।